आप लोग सब अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। क्लास लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स को स्टार्ट करा था। ऑल ऑफ यू अपनी अपनी बुक्स निकाले, पेज नंबर 51 निकाले, जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन करो क्लास। निकाला क्लास वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। हमने लास्ट क्लास में क्लास पढ़ा था वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स के बारे में कि वर्ड्स की दुनिया क्या है, वर्ड्स की भी दुनिया होती है। बहुत वैरायटी ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम हमें रोज देखते हैं, जिनके बारे में हमने देखा भी है और बहुत कुछ मतलब हमने देखा भी है और थोड़ा बहुत जानते भी हैं। We see a variety of birds every day. They are mostly parrots, crow, pigeons, sparrows, owl, vulture, eagle, woodpeckers, kingfisher and manas etc. ये सब आप बर्ड्स रोज के रोज देखते हो अपने घर के आसपास। और फिर हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ बर्ड। फीचर्स ऑफ बर्ड में क्या पढ़ा हमने? फेदर और विंग्स दोनों होते हैं और दैट हेल्प देम टू। बर्ड्स के फेदर और विंग्स ही होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। They are called the feather friend, तो इनको कहते हैं feather friend. Their bones are light and hollow and make it easy for them to fly. और इनके जो bones होते हैं, जो इनके वो बॉडी पर जो हड्डियाँ होती है वो बिल्कुल hollow होती है, खोखली होती है, जिस वजह से ये easily हवा में उड़ सकते हैं। अगर इनका ज़्यादा वेट हो जाएगा तो ये उड़ नहीं सकेंगे, ठीक है। और ये हल्का वेट होगा इनके बोन्स का तो तभी ये फ्लाई कर सकेंगे। They have a streamlined body. They keep that helps them to cut through the air when they fly. और इनकी streamed like body होती है, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे ढलान की तरफ होती है और इसी वजह से ये जो एयर है जो जब ये उड़ते हैं उस एयर को कट कर सकते हैं। Feathers of birds. और हमने पढ़ा all the birds have feather. They have two type of feather, down feather and flight feather. जो down feather में मैंने आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका बना, name the birds who cannot fly. Kiwi, ostrich and emu are the some birds that cannot fly because इनका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये बर्ड्स उड़ नहीं सकते। अगर इनका वेट बॉडी का जो बोन्स का वेट हल्का होगा तो इजीली फ्लाई कर सकेंगे। अगर इनकी बोन्स का वेट ज़्यादा है, हैवी है, तो ये बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकेंगे। ओके क्लास, यहाँ तक पढ़ो क्लास डाउन फेदर और फ्लाइट फेदर के बारे में। ओके क्लास, तो हमने अभी तक पढ़ा डाउन फेदर एंड फ्लाइट फेदर। डाउन फेदर जो था उसकी क्या है, वो बिल्कुल फाइन होते हैं, उनके फेदर बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, एक लेंथ में होते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, और ये बिल्कुल बर्ड के क्लोज होते हैं। फेदर बर्ड के पास ही बड़ी उससे और उसकी स्किन से और क्लोज होते हैं और ये उनको हेल्प करते हैं कि जिस तरफ एयर जा रही है उस तरफ जाए एंड
गर्मी है उस साइड ना जाए। और फिर हमने थर्ड क्वेश्चन करा, व्हाट आर द फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फेदर, इनके लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फेदर होते हैं और ये जो फेदर है को फ्लाई करने में और चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। सो यहाँ तक आपके 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बने थे। आई होप यू ऑल आर डन इट टिल हियर। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डू यू नो फेदर्स प्रोटेक्ट बर्ड्स फ्रॉम एनिमीज। यहाँ तक भी हमने पढ़ा कि जो फेदर्स हैं, जो पंख होते हैं, वो बर्ड्स को उनकी एनिमीज से, उनके दुश्मनों से उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द कलर ऑफ द फेदर हेल्प द बर्ड्स टू हाइड इन बुशेस एट द ट्री। जो इनके फेदर का कलर होता है वो बुशेस के कलर से काफ़ी तक सिमिलर होता है, ताकि जब इनको ये लगता है बर्ड्स को कि हमें कोई खा जाएगा या हमारा दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है, तो ये जल्दी से अपने आप को बुशेस में जाके, ट्रीज की बुशेस में जाके अपने आप को छुपा लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीक। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। बर्ड हैव नो टीथ, बर्ड्स के टीथ नहीं होते। दे यूज देयर बीक टू कैच द फूड एंड ईट इट, और ये अपने बीक से फूड उठाती है और अपने मुंह में डालती है, या बीक से फूड को कैच करती है, बीक से फूड को खोजती है। हमिंग बर्ड, वुडपेकर, वल्चर, ईगल, काइट, पिजन, पैरट, किंगफिशर, इन सब की क्या है, अलग अलग बीक्स है। अ पैरट हैज अ स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक टू क्रैक सीड, नट्स एंड फ्रूट। जो पैरट है उसकी बीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इजीली किसी भी सीड, नट और फ्रूट को क्रैक कर देती है। स्पैरो एंड पिजन्स हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक टू क्रश नट्स एंड सीड। और जो स्पैरोज और पिजन, इनकी छोटी बीक है बट हार्ड बीक है, और ये भी इजीली नट कर सकती है। काइट्स, ईगल एंड वल्चर्स आर दी कार्निवोरस बर्ड्स। ठीक है, ये इसका, दे हैव शार्प हुड बीक, दे यूज देयर बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। काइट्स, ईगल एंड वल्चर्स का क्या है, ये कार्निवोरस बर्ड्स है, ये सिर्फ दूसरों का फ्लैश खाती है ये बर्ड्स, और इनकी बहुत ही शार्प बीक होती है, बहुत ही तेज होती है बीक, बहुत नुकीली होती है, और ताकि इनकी नुकीली बीक से ही दूसरों एनिमल्स का फ्लैश निकाल के खा सके। वुडपेकर हैव शार्प पॉइंटेड बीक टू पेक एट ट्री ट्रंक। और वुडपेकर की जो बीक होती है बहुत तेज होती है, वो उससे पता है आपको, जो ट्री का ट्रंक होता है, तना होता है, उसमें खड्डा करके रहती है, तो उस खड्डे के लिए भी उसकी बीक इतनी तेज है कि वो वुड को भी, खड्डा मतलब वुड को भी खोद के उसमें खड्डा करके उसमें रहती है, उसकी बीक इतनी तेज है। Hummingbird and sunbirds have long, narrow curved beak to drink nectar from flowers. जो hummingbird और sunbirds है, इनकी लॉन्ग होती है पर छोटी होती है। देखो, hummingbird की लॉन्ग होती है पर जो बीक होती है इनकी वो छोटी होती है, मतलब इनकी पूरी ज़्यादा नहीं खुलती बीक, तो ये किसी इनको हेल्प करती है, जो फ्लावर में से ये नेक्टर होता है, फ्लावर का जो जूस होता है, ये बर्ड्स को पीती है। A duck has a broad and flat beak to dig for food underwater. और डक की जो बीक होती है वो फ्लैट होती है, ताकि वो पानी के अंदर, मतलब पानी में अपना शिकार ढूंढ सके और मिट्टी में भी अपना खाना छुपा सके। स्ट्रॉक्स एंड क्रेन्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक टू कैच फिश। स्ट्रॉक और क्रेन्स की जो बर्ड्स होती है उनकी लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है, ताकि वो अपना जो भी फिश है रिवर में से, पॉन्ड में से उठा सके। ठीक है क्लास, एक बार टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ो, फिर हम नेक्स्ट ऑफ बर्ड्स पढ़ते हैं। Read it till here class.
Read it class, still here all of you. कलर रीड क्लास समझ में आया? टाइप्स ऑफ बीन्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था, यहाँ तक रीड करोगे। ओके क्लास, आगे चले। अब हम पढ़ेंगे नेस्ट ऑफ बर्ड। नेस्ट क्या है? घोंसले को कहते हैं। अलग अलग बर्ड अलग अलग तरीके से नेस्ट बनाती है। बर्ड्स लिव इन नेस्ट। बर्ड्स कहाँ रहती है? अपने नेस्ट में रहती है। दे मेक नेस्ट टू ले एग्स। और ये किससे नेस्ट बनाती है? अपने अंडे देने के लिए। टू ब्रिंग अप देयर यंग वन टिल दे आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, टू रिमेन सेफ फ्रॉम द एनिमीज एंड टू रेस्ट। और वो नेस्ट इससे बनाती है कि इनके जो यंग वंस होते हैं, जो एग ले करती है, वो सेफ रहे और कोई भी दुश्मन, जो एनिमीज है, दुश्मन है, उनको खाए ना। और जब शाम को बर्ड अपने वापस जाए ट्री पे, तो वो नेस्ट पे जाके अपना आराम कर सके, ठीक है, बैठ सके। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। डिफरेंट बर्ड जो होती है, अलग अलग बर्ड अलग नेस्ट बनाती है। बर्ड्स यूज ट्विग्स, ड्राई लीव्स, straw, threads, cotton wool, wire mesh, etc. to build their nest. बर्ड यूज करती है ट्विग्स, डंडियाँ, ड्राई लीफ, सूखी पत्तियाँ, स्ट्रॉ, थ्रेड, कॉटन, वूल, ये सब चीज़ें ये यूज करके वो अपना नेस्ट बनाती है। मोस्ट बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। बहुत सारी जो बर्ड्स है अपना जो नेस्ट है ट्रीज पे बनाती है। बट सम बर्ड्स मेक नेस्ट एट द हाइयर प्लेस्ड लाइक द लेजेस ऑफ द टॉल बिल्डिंग। बट कुछ जो है बर्ड्स वो अपना बिल्डिंग के बिल्कुल सबसे ऊपर नेस्ट बनाती है। एन आउल लिव्स इन अ हॉलो ऑफ अ ट्री ट्रंक। जो आउल होता है, जो उल्लू होता है, वो ट्री के जो ट्रंक होता है, तने के अंदर रहता है। पिजन्स यूजुअली मेक नेस्ट ऑन द रूफ टॉप ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। और जो पिजन्स होते हैं, जो कबूतर होते हैं, यूजुअली आपने देखा है ना आपके घरों में, जहाँ पर आपका कोई स्टोर रूम हो, वो बंद हो, या छत पे जो यहाँ पर कुछ एरिया छत का यूज ना हो रहा, वहाँ कबूतर लेते हैं। तो जो कबूतर है, जो पिजन्स है, मोस्टली बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे अपना घर बनाते हैं। वुडपेकर बिल्ड इट्स नेस्ट इन ट्री। वुडपेकर भी ट्री ट्रंक के अंदर नेस्ट बनाती है। अ वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट बाय वीविंग स्ट्रॉ, ग्रास एंड लीफ। जो वीवर बर्ड होती है वो वीव करके, मतलब एक एक चीज़ों को बुन बुन के, जैसे भी वो बुनती है, वीव करके स्ट्रॉ, ग्रास से अपना नेस्ट बनाती है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल नेस्ट विद इट्स ओपनिंग एट द लोअर एंड। और ये बहुत सुंदर होता है और उसकी ओपनिंग नीचे से होती है बिल्कुल। द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आप ये देखो, नेस्ट ऑफ अ वीवर बेड का नेक्स्ट पेज पे देखना, ये दे रखा है कैसे, कितना सुंदर नेस्ट है। इसमें वीव करके नेस्ट को टांगा हुआ है और उसकी ओपनिंग नीचे से है। आप लोगों ने ऐसे नेस्ट देखे होंगे क्लास, कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्री पे होते हैं।
A tailor bird leaves together to build a cozy nest. और जो टेलर बर्ड है वो सारी पत्तियों को इकट्ठा करके सुई करके, देखो कहाँ गया, सुई करके एक नेस्ट बनाती है. और an eagle make its nest on a very high tree. Its nest is called an ivy. और ईगल के नेस्ट को क्या कहते हैं, ये ट्री के सबसे ऊंचे हिस्से में अपना नेस्ट बनाती है और इसके नेस्ट को आइवी कहा जाता है. अब do you know a penguin make its nest with stone on the ground because it is the only material available here. आपको पता है पेंगुइन्स अंटार्कटिका में रहती है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और जहाँ का टेम्परेचर -20 -25, मतलब वहाँ आप खड़े, अगर आपका ये हाथ खुला है ना, अगर आपने अपने हैंड को ग्लव से नहीं आपने कवर किया और ये हाथ आपका ऐसी है तो आपकी सारी जो नर्व्स है ब्लॉक हो जाएंगी, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा, वहाँ इतनी ठंड है. तो पेंगुइन्स अपना जो नेस्ट है सिर्फ वहाँ पर जो अवेलेबल आसपास ईंटें पत्थर होते हैं थोड़े बहुत अंटार्कटिका के आसपास, वहाँ पर अपना घर बनाते हैं. फिर हम पढ़ रहे हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब जो बर्ड्स एक सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी है जहाँ पर बर्ड्स रह रही है तो वो थोड़ी सी ठंडक वाले एरिया में आ जाते हैं तो उनको कहते हैं माइग्रेशन. बर्ड माइग्रेशन इज अ रेगुलर सीजनल मूवमेंट ऑफन. बर्ड जो माइग्रेशन होता है ये सीजनल के हिसाब से होता है. जैसे कुछ बर्ड को ठंडा एरिया पसंद है, अब वहाँ पर ठंडक खत्म हो गई, गर्मी का टाइम स्टार्ट हो गया तो वो बर्ड दोबारा से ठंडे वाले एरिया को ढूंढेंगे और वापस आ जाएंगे. ये मोस्टली बर्ड नॉर्थ से साउथ आती है. अलॉन्ग अ फ्लाईवे बिटवीन द ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड. माइग्रेशन हैपन ड्यू टू मेनी रीजन. बर्ड माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड. अपने फूड की वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस को माइग्रेट हो जाती है, बाहर रहने लगती है जहाँ उसको फूड खाने को मिलता है. दे माइग्रेट इन ऑर्डर टू फाइंड बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर देमसेल्फ. और वो कहीं पर ऐसा होता है जहाँ उनको अच्छे से रहने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है, जहाँ उनको अच्छे से खाने के लिए और अच्छा सेफ नेस्ट मिल जाता है रहने के लिए, वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं. दे ऑल्सो माइग्रेट टू वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन. और बर्ड्स को ऐसा होता है, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन होता है, बर्ड्स को वो वेदर की कंडीशन सूट नहीं कर रही होती तो बर्ड्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं. ठीक है क्लास. An eagle nest is called an eyrie. Oral questions देखो, say yes or no. An eagle nest is called an eyrie. Yes. Parrots cannot fly. No, parrots can fly. Insects are called our feathered friend. No. Flight feathers are long and strong feather. Are long and strong feather. Yes. Hummingbird has a long curved beak. Hummingbird and sunbird have long narrow curved beak. Yes. ठीक है क्लास, यहाँ तक एक बार पढ़ो, पढ़ लेते हैं. Birds have feather and wings that help them fly. Birds के पास क्या है, feather और wings है जिसकी वजह से वो fly करती है, जिसकी वजह से वो उड़ पाती है. There are two types of feather, एक down feather एक flight feather. Different birds have different types of beaks होती है हर birds के पास. Bird migration is a regular seasonal movement. Bird migration क्या है, एक regular seasonal movement. क्लास यहाँ तक आप लोग एक बार पढ़ो अच्छे से. रीड इट टिल हियर क्लास, ऑल ऑफ यू. यहाँ तक पढ़ लो. रीड करो क्लास. रीड इट टिल हियर.
समझ में आया क्लास? ओके क्लास।